प्रेजेंट यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैट्स। स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम यूज करेंगे। बाई मॉडल केसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर थॉरो प्रैक्टिस की गई है, एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस। मीन हमारे पास डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड से किया जाएगा एज पर सिलेबस। हालांकि हमने स्टेप डेविएशन मेथड को भी एक्सप्लेन किया है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स। वेलकम टू द सेशन। और आज का सेशन आगे कंटिन्यूशन है, वही अपना जो स्टैट्स हम करके चल रहे हैं सेकेंड टर्म के लिए। क्लास 10th सेकेंड टर्म रिवीजन चल रही है जोरदार तरीके से, और इस सेशन में हम स्टैट्स को और आगे लेकर जा रहे हैं जहां तक हमने लास्ट किया था। यानी मीन हमने तीनों मेथड से किया था, और इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करने बहुत जरूरी हैं। सो लेट वी डू दैट आल्सो। तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। और ये है एक्सरसाइज आपकी 14.1 एंड वी आर गोइंग एज पर NCERT फॉर दिस सेशन। और इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ आप भी करते जाएं, रिस्पॉन्स करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, बहुत जल्दी से बहुत कुछ हो जाएगा। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल who have joined with us. Yes. So let me start. Question number 1. Survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data. तो इस तरह से ये आपके पास डेटा है, और कितने हैं? नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस। तो 20 हाउसेस में ये दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 प्लांट्स, 2 से 4 प्लांट्स, और जैसे आप किसी घर का सर्वे करते हैं, किसी कॉलोनी का सर्वे करते हैं, तो उस तरह से ये कहा गया कि 0 से 2 प्लांट वाले हमारे पास एक घर है, 2 से 4 वाले 2 हैं, 4 से 6 वाले 1 है, 6 से 8 वाले 5 हैं, 8 से 10 वाले 6 हैं, 10 से 12 वाले 2 हैं, और 12 से 14 वाले 3 हैं। इस तरह से आपको एक डेटा दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसका मीन फाइंड करें। मीन के लिए हमने आपके पास कुछ मेथड्स एक्सप्लेन किए थे लास्ट सेशन में, आपको याद होगा। अब वो मेथड्स कौन कौन से थे आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको अच्छे से याद है। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वाज डायरेक्ट मेथड, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f वाला। उसके बाद सेकेंड वाज एज्यूम्ड मीन मेथड, a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस h टाइम्स सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f। बस इन तीनों का हमने इस्तेमाल किया था। अब इनमें से कौन सा आप यहां लगाएंगे वो आपकी अपनी समझदारी है। तो यही बात उन्होंने पूछी है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, है ना। तो यहां पर आपने वाई भी बताना है कि क्यों आप यूज कर रहे हैं। तो वहां भी मेथड यूज करते हुए हमने आपको बताया था कि क्यों हम ये मेथड पर्टिकुलर यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा से आपको रिकॉल भी कराऊंगा कि हम कौन सा मेथड क्यों कब चूज करते हैं। तो पहली बात है, पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा है और कौन सा मेथड हम चूज करने वाले हैं। आप भी इस तरह से टेबल बनाते जाएं। लीजिए, तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ था उसको हमने डिपिक्ट कर दिया पूरा का पूरा टेबल में। नंबर ऑफ प्लांट्स, इस पोर्शन को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। 0 से 2, 2 से 4, ये क्या है? क्लास इंटरवल। तो स्टैट्स में इसे क्लास इंटरवल के तौर पे देखा जाता है। तो आपको इस तरह का टेबल बनाना है। क्या आपने टेबल बनाना शुरू कर दिया? अपना रिस्पांस दे सकते हैं आराम से। जब क्वेश्चन हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, जब आपको क्लियर हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 0 से 2, 2 से 4, इसी तरह से ये डेटा हमने जो मिला था वो हम इसमें डिपिक्ट करते जा रहे हैं, इसमें रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। और ये कॉलम फॉर्म में, इस तरह से हम कॉलम फॉर्म में डेटा को लिख लेते हैं। इसके बाद
मिड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जब भी ये ग्रुप्ड डेटा होगा हमारे पास। इस तरह का जो डेटा होता है क्लास इंटरवल वाला, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक कैलकुलेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होती है? इसे अपर क्लास लिमिट यानी कि 2 प्लस लोअर क्लास लिमिट 0 अपॉन 2, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है और यहां पर लिख दिया जाता है। तो 2 प्लस 0 अपॉन 2, ये सब हमने आपको डिस्कस किया हुआ है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट इसे रिस्पॉन्स करते जाएंगे। आदित्य वेलकम बेटा। सो जस्ट सेशन स्टार्ट है और आप साथ साथ नोटिस करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, रिस्पॉन्स करते जाएंगे, देन इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर एवरीबॉडी। वेरी नाइस। सो वी अप्रिशिएट योर प्रेजेंस। इसके बाद ये 1 के बाद 3 कैसे आ गया? तो आपसे ये कहा था या तो आप इन्हें हर बार ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, या यहां पे आप देख लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इंटरवल आपका बढ़ रहा है, 2 हर बार बढ़ता जा रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है। तो जब ये 2 ही बढ़ता जा रहा है तो हमें बार बार ऐड करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक पहली कैलकुलेशन कर लीजिए और 2 बढ़ाते जाइए। यहां पर आपका मशीनी अंदाज में मैकेनिकल काम हो जाएगा, यानी समय भी थोड़ा सा हमारा बचाना है। पेपर में समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो किस तरह से कैलकुलेशंस फास्ट की जा सकती हैं वो चीजें भी हम यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट किया? मिड वैल्यू यानी कि एक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? जस्ट सी, एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये हो गया प्रोडक्ट एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करते जाइए, यहां पे लिखते जाइए। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आपके पास आ गया 1। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 गिव्स यू 6। 1 इंटू 5 आ गया। 5 इंटू 7 35। 6 इंटू 9, फटाफट कैलकुलेशन करनी है और इस तरह से टेबल बनाते जाना है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली एंड मेक द टेबल इमीडिएटली। ये आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी होती जाएगी, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहले आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर स्पीड बढ़ेगी और स्पीड बढ़ने के साथ साथ फिर हर क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो 6 to 9 जो हमारे पास है, मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। 2 इंटू 11 22। 3 इंटू 13 39, इस तरह से आ गया। आपने देखा कि ये कैलकुलेशन कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं थी। जब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन ना हो, एक्स और एफ की वैल्यूज बहुत स्मॉल हो या मैनेजेबल हो, तो हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा कि हमें मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हमने सीखे थे। एक मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड, दूसरे का था एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा था स्टेप डेविएशन वाला। तो यहां पर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। क्यों? कारण उसका क्या है कि एफ और एक्स की जो वैल्यूज हैं या क्लास इंटरवल की वैल्यू है जो वो स्मॉल है। एक्स की वैल्यू क्लास इंटरवल में से ही तो निकाली जाती है, मिड वैल्यू। तो इसीलिए अगर क्लास इंटरवल की वैल्यूज छोटी छोटी हैं, ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो इसलिए एक्स भी हमारा बहुत ही स्मॉलर होगा, बहुत ही मैनेजेबल नंबर होगा। इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया है। अब फार्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सो अगर इस बात को आप समझ गए तो बहुत ही आसान हो गया सारा कुछ। सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का टोटल, एफ और एक्स की जो मल्टीप्लाई किया था उसका टोटल। टोटल क्या निकाला आपने? कैलकुलेट करके देखिए। 1 6 5 35 54 22 39, इन सबको टोटल करके देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप साथ साथ इन सबको चेक करते जाए। इन सब टोटल्स को आपने हमेशा चेक करना है कभी भी, क्योंकि वहां पे पेपर में तो आपको खुद करना ही है। यहां सिर्फ समय बचाने के लिए हमने यहां लिखा हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा टाइम लगाया जा सके। बाकी कैलकुलेशन हमने आप पे हमेशा शुरू से विश्वास किया है कि कैलकुलेशन का पार्ट आप मैनेज कर लेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट और बाकी सारी चीजों को हम यहाँ पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 162 को सिग्मा एफ मतलब इन सबका टोटल 1 2 1 5 6, ये इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास कितना आ गया? 20। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इनको डिवाइड किया, आपके पास आया आंसर 8.1। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स
पर हाउस, ये आपने देखा मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस क्या आया 8.1। ये आपने आंसर लिखा और ये आपका पहला क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आराम से हमने किया है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ नोट करते जाएं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताएं, आप हमें एडिशनली भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपकी सारी प्रॉब्लम को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। अब इसमें जरा एक बात आपसे ध्यान से बतानी है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस तरह से तो आप कैसे करेंगे, ये तो हम आप पे होमवर्क के तौर पे छोड़ रहे हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा, इसको हम होमवर्क के तौर पे छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम एक बना के यहीं पे करेंगे अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन हम अभी करने जा रहे हैं। जस्ट हैव ए लुक कि कैसे है और उसमें क्या फर्क है। यहां पर 500 है, हर चीज 500 से शुरू हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक में से 400 400 सब में से माइनस कर दिया, यानी कि 100 120, यहां पर 120 140 एंड सो ऑन, इस तरह से हम 180 एंड 200। हम ये इंटरवल को चेंज करके इस इंटरवल में लेकर इस क्वेश्चन को रीफ्रेम कर रहे हैं और फिर उस क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहे हैं। जब आपको वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक्स वगैरह मैनेजेबल होंगे, उसको करने के बाद अगर पेपर में आ जाए ये वाला क्वेश्चन तो आप उसी मेथड से खुद करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। हम आपको क्या करके दिखा रहे हैं ये, और उसका कारण भी हम साथ में बताएंगे कि क्यों करके दिखा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो जो दिया गया है वो इस डेटा से नहीं आ रहा, वो इस डेटा से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसलिए इस डेटा को यूज कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर आ रहा है उसको मैच करने के लिए आपको मैं ये डेटा यूज करके दिखा रहा हूं। अब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब ये कंप्लीट हो जाए तो उस डेटा, जो गिवन डेटा है, उससे आप खुद करेंगे। लीजिए, तो हमने ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन खुद बनाया और उस ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट हैव ए लुक, सेम डेटा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम डेटा है, सिर्फ 500 की जगह 100 कर दिया और बाकी सब कुछ सेम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। हर बार वो यही कहेगा कि आप एप्रोप्रिएट मेथड यूज करें, यानी ये आपकी आउटलुक है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। अगर x और f की वैल्यू, अगर x और f की वैल्यू स्मॉलर हो, छोटी हो, तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर x और f की वैल्यू छोटी नहीं है तो आप एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में या उसके भी आगे अगर क्लास इंटरवल काफी बड़े हैं तो उस केस में आप स्टेप डेविएशन मेथड पर जाएंगे, वो भी एज्यूम्ड मीन की ही एक्सटेंशन है। तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि नंबर्स काफी बड़े बड़े आएंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड तो रिकमेंडेड नहीं है। हम कौन सा यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, देखिएगा डेटा को हमने एक टेबल की फॉर्म में डाल लिया, डेटा को टेबल की फॉर्म में डाल लिया। आप भी नोट करते जाएं आराम से, जब तक आप ओके नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट, यहां पर आप देखते जाइएगा कि किस तरह से इस टेबल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने डेली वेजेस उसको क्लास इंटरवल के तौर पे लिया और क्लास इंटरवल के बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, वो हो गया फ्रीक्वेंसी हमारे पास। ये नंबर जब भी बात करता है फ्रीक्वेंसी की बात होती है, ये फ्रीक्वेंसी हमने यहां पे ली। बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप डेटा यहां से कॉपी करते हैं 12 तो यहां 12 ही आना चाहिए, या 14 तो यहां 14 ही आना चाहिए, 8 देन 8, 6 देन 6, 10 देन 10। तो ये सारा डेटा आप एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्टली कॉपी करेंगे। इसमें कई बार गलती हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाएगी, सब मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की या किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं।
आराम से नोटिस करके चलें, आराम से नोट करके चलें, कोई जल्दबाजी नहीं। अब मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे होगी? 100 120 की मिड वैल्यू क्या होगी? तो 110। इसी तरह से आपने देखा कि यहां पर 20 20 का जंप है, हर एक में 20 का जंप है, तो पहली वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और 20 20 का जंप लगाते जाइए। यहां पे सारा का सारा अपना वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो 110 130 100 150 170 190 ये सब आपने फटाफट लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन। डेविएशन मतलब डी, ये डेविएशंस हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो सबसे पहले, क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन वाला काम यहां पे करने वाले हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि इस x की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू, ये जो x की वैल्यू जो है ना हमारे पास, ये x की बहुत सारी वैल्यूज है, इन x की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू मीन है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। किस वैल्यू को सपोज करेंगे? तो रिकमेंडेशन क्या होती है कि बीचों बीच जो वैल्यू है उसको आप सपोज कर लें। अदरवाइज हमने पहले भी आपको बताया था कि आप कोई भी वैल्यू को सपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिकमेंडेड क्या है, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो जो बीचों बीच दिखाई दे रहा है उस वैल्यू को आप ए सपोज कर ले। तो देखिए हमने ए मतलब एज्यूम्ड मीन क्या सपोज किया है? 150। ओके, इस 150 को x माइनस ए, x में से हर बार एज्यूम्ड मीन माइनस करते जाइए। x क्या था? 110। 110 में से 150 माइनस किया तो क्या आ गया? -40। इसी तरह से 130 में से 150 माइनस किया, क्या आ गया? -20। और 150 में से 150 माइनस करते ही आ गया 0। कैलकुलेशन आसान होती जा रही है, इसीलिए हमने 150 चूज किया था कि इसी में एक 0 भी आ जाएगी। 170 में से 150 माइनस किया, 20 आ गया। 190 में से किया तो 40 आ गया। ये सारा डी की कैलकुलेशंस कर ली, सारी डेविएशंस हमने कैलकुलेट कर ली, ये सारी डेविएशंस है। अब डेविएशंस भी अभी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं और एक्स भी बड़ा बड़ा है, तो अब क्या करें? क्योंकि हमने देखा था ये सारे का सारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहां पे टेबल बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा और स्मॉलर इन कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो जो भी हमने डी कैलकुलेट किया है उस डी को आप हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, हाइट क्या होती है? इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी, तो वो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल वो हमारे पास है। साइज जिसे भी हम कहते हैं, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो ये 20 से आपने ये h आपके पास यहां पे क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है? 20। क्लास साइज भी कह लेते हैं, क्लास साइज। तो क्लास साइज हमारे पास 20 है, तो ये 20 से डिवाइड कर दिया जाए हर डी को। तो डी हमारे पास क्या आता है? -40। -40 को 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास और स्मॉलर वैल्यू आ गई, -2। -20 को डिवाइड करेंगे तो -1। 0 को तो डिवाइड करने पर 0 ही आएगा। 20 को 20 से डिवाइड किया 1 आ गया। 40 को 20 से डिवाइड किया 2 आ गया। वेलकम शशांक, वेलकम। सो वी आर एट एनसीईआरटी पार्ट और अपने पास स्टैट्स हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट कि इन क्वेश्चंस को आराम से देखें, समझें, एंट्री केसेस को देखें। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ा जा रहा है, बाकी सारी चीजें यहां डिस्कस की जाएंगी। क्या गलतियां होती हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे जैसे बताते जाएं वैसे वैसे हम करते जाएं। ठीक है, वेरी नाइस। सो जस्ट सी टू इट। तो अभी तक हमने डी कैलकुलेट कर लिया, यू कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एफ यू। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ध्यान से, फ्रीक्वेंसी कहां है? यहां पे। एफ और यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सब मार्क करके रख लो। अपनी एक फिंगर रखो इसके ऊपर, दूसरी फिंगर रखो इसके ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। एक फिंगर रखो इसके ऊपर, दूसरी फिंगर रखो उसके ऊपर और मल्टीप्लाई करते जाओ। 12 को -2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया? -24। क्या आ गया? -24। इसी तरह से 14 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? -14। 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यहां 0 लिखना है, गलती से बच्चे 8 लिख जाते हैं, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 6। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 20। अब इसमें से कुछ वैल्यूज नेगेटिव हैं और कुछ है पॉजिटिव। इन दोनों को आप अलग अलग से ऐड कर लें। जैसे ये -38 आ गया, -38,
ये -38 है नेगेटिव वाला, और पॉजिटिव में क्या है 26। तो सॉल्व करने पर एल्जेब्रिक सम क्या आएगा -12। ठीक है, तो आपने एल्जेब्रिक यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी को अलग पॉजिटिव को अलग, इसका रिजल्टेंट निकाल लिया, ये आपके पास आ गया -12। तो यहां तक आपने सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। इसकी वैल्यू को हम कहते हैं, ये हमने जो कैलकुलेट किया ये है क्या है, सिग्मा एफ यू, और यहां पर हमारे पास है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है, सबका टोटल फ्रीक्वेंसीज का कितना है 50। अब हमारे पास फार्मूला है जो हमें अब तक रट जाना चाहिए कि a प्लस एच यू बार का मतलब मीन ऑफ यू। अब u का मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू हमने कितना कैलकुलेट किया इसमें, -12 अपॉन सिग्मा एफ क्या है 50। तो -12 अपॉन 50 ये वैल्यू है आ गई इसकी। ये देखिएगा इसकी जगह क्या आया, -12 अपॉन 50। h क्या है इस क्वेश्चन में, h आप देखिएगा 20 है, h आपके पास क्या है 20, और a क्या है, एज्यूम्ड मीन आपने क्या सपोज किया था, वो आपने सपोज किया था 150। सो आप इन सब बातों को सिर्फ इस वैल्यू में, इस फार्मूले में फिट करने के बाद चुटकी बजाते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो हाउ वी कैन गेट द आंसर, जस्ट वेरी इजी। ये आपके पास आ गया 150, ये आपके पास आ गया 4.8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आ गया 145.20। तो आप बता सकते हैं 145.20 क्या है। 20 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये रुपीस की बात हो रही है। तो जब आप बताएंगे कि मीन वेजेस 145 रुपए 20 पैसे बताएंगे ना, तो 145.2 की बजाय 20 लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो आखिर की क्लोजिंग लाइन में आपने क्या लिखना है, देयरफॉर द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर एज पर दिस डेटा इज ₹145.20। जीरो जरूर लिखना, दैट विल बी बेटर लुकिंग नाइस, अच्छा लगेगा। और बढ़ते हैं बेटा, और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आराम से, ये जो क्वेश्चन बुक में दिया था इसको हमने आपसे क्या रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको इसको देखना ही है तो एक होमवर्क के तौर पे इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर था वो वही था 145.20। तो इस डेटा के हिसाब से आंसर नहीं है एनसीईआरटी के अंदर भी। ओके, बस ये फिर भी अगर करने का आपका दिल करे तो इसे आप एक एडिशनल या एंटरटेनमेंट के तौर पे कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज चल रही है क्वेश्चन नंबर 3। सो जो भी आपको क्लियर किया जा रहा है, इफ थिंग्स आर गोइंग क्लियर देन यू कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जस्ट नो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेशंस सब आपके लिए ही हैं। ठीक है, चलिए। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो अलाउंस मिल रहे हैं आपके पास 18। अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के तौर पे दे दिया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। अभी तक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया आपने, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकने वाले, कम मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन बन गया ये अपने आप ही। अब देखते हैं कि इसको आप कैसे मैनेज करेंगे। और इसमें मीन आपने कैलकुलेट नहीं करना, मीन आपको दे रखा है, आपको उस वैल्यू को यूज करके इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को बताना है। ओके, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप इसको डेटा में इंटरप्रेट करेंगे, इसका एक टेबल बना लीजिए। यस, लेट वी सी कि टेबल क्या बनेगा। 11-13 था, तो क्लास इंटरवल आपके पास 11-13 है। इसका मिड वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो अब आपको अच्छे से पता है 12 10 कम्स 14। तो आपने देखा यहां पर 2 का डिफरेंस है। अब आप फटाफट मशीनी अंदाज में काम कर सकते हैं, बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 12 निकालने के बाद
14, 16, 18, 20, 22 और 24, ये आप फटाफट निकाल सकते हैं, सिर्फ दो 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 ऐड करते जाएं। तो ये टेबल आपने यहां तक कंप्लीट कर ली। अब यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि सिग्मा एफ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, उन सबका टोटल करना है। तो कैसे करेंगे, 7, 6, 13, 22, 35, 40, 44 के साथ ये एफ और आ गया, तो 44 प्लस एफ ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के तौर पे फ्रीक्वेंसी का टोटल माना जाएगा। तो सिग्मा एफ हमने क्या कैलकुलेट किया है, 44 प्लस एफ। ये एक अजीब बात है आपके लिए, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जब कुछ नया आता है तो वही क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुश्किल नहीं है, ये नया जरूर है आपके हिसाब से, लेकिन मुश्किल नहीं है, इसको भी हम बड़े आराम से मैनेज करेंगे। लेकिन जैसा दिया है वैसे वैसे करते जाइए, आप एक बार देखिए और बड़े मजे से इसको रिस्पॉन्ड करते जाइए। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो x की बहुत सारी वैल्यूज हैं, उन x की वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं। क्यों एज्यूम करते हैं कि x की वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, ये नंबर भी बड़े बड़े हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट करने पे मल्टीप्लाई करने पर सीधा जाएंगे, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बड़ी बड़ी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन बड़ी आ जाएगी। तो स्मॉलर कैलकुलेशन हम प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन x की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू को हमने एज्यूम कर लेना है कि ये हमारा मीन है। अब यहां पर कितनी वैल्यू है, हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, ये 7 वैल्यूज हैं। तो जो बीचों बीच वैल्यू है उसको सपोज कर लो कि ये हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, यही हमारा मीन है, बस ये सपोज कर लिया आपने। उसने दे भी रखा था 18, लेकिन आप खुद भी सपोज कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रहेगा। तो आपने 18 ही सपोज कर लिया, उसने दे भी रखा था, तो दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। अब आगे बढ़ते हैं। डी कैलकुलेट करना है। डी क्या था, डेविएशन। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्स में से ए माइनस किया जाता है। ए हमने क्या सपोज किया है, ए हमने क्या सपोज किया है, 18, खुद सपोज भी 18 ही कर लिया। तो 12 में से 18 माइनस करने पर आ गया -6, नोट करते जाएं प्लीज, टेबल बनाते जाएं। 14 में से 18 माइनस करने पर आ गया -4, 16 में से 18 माइनस करने पर आ गया -2, 18 में से 18 माइनस करने पर आ गया 0, 20 में से 18 माइनस करने पर आ गया 2 पॉजिटिव, 22 में से 18 माइनस करने पर आ गया 4 पॉजिटिव, एंड 24 में से 18 माइनस करने पर आ गया 6, ये भी पॉजिटिव। सारे डी कैलकुलेट हो गए, ओके गुड। अब इसके बाद हमारे पास इनके बीच की दूरी क्या आती, क्लास इंटरवल की दूरी क्या आती, उसे हम कहते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज या हाइट वो हमारे पास है 2, तो h की वैल्यू हो गई 2। आपने करना क्या है, अब तक आपको मेथड रख चुका होगा कि u हम कैलकुलेट कर रहे हैं d अपॉन h करके। h क्या है, इस बार 2 है, तो d अपॉन 2 हम करते जा रहे हैं हर बार। तो यहां पर आपके पास क्या था, -6, -6 को 2 से डिवाइड किया -3, -4 को डिवाइड किया -2, -2 को डिवाइड किया -1, 0 को डिवाइड किया 0, 2 को डिवाइड किया 1। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि 2 h की वैल्यू है। ये सारे रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए। वेल, सो आपकी रिस्पॉन्सेज का इंतजार है साथ साथ। इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर देन यू कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इसके बाद 4, 2 और 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट टू दैट एफ यू क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी को, यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी को यू से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी क्या थी पहली वाली, 7 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -3 से, क्या आ जाएगा -21। तो बिल्कुल आराम से टेबल बनाने हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक माफ नहीं की जाएगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि बड़े आराम से ध्यान से आप करें। क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन और फार्मूला, नथिंग एल्स। तो कैलकुलेशन अब आपकी है, इसीलिए हमने आपको शुरू से कहा था कि आप कैलकुलेशन अपने साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते जाएं, क्योंकि इस चैप्टर में काम आनी है।
6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, क्या आ गया, -12 आ गया। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, क्या आ गया, -9 आ गया। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से, तो आंसर 0 लिखना है। f को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो f1 द f लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, f1 द f, बस f लिखना है आपने। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 12। ये सारा काम आपने कर लिया, FU आपने कैलकुलेट कर लिया, सारे मल्टीप्लाई करके देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है भाई। ऐड कैसे करेंगे, तो ये सब नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये माइनस का 12 था, ये प्लस का 12 है, हटा दो। ये 10 है, ये -9 है, +1 हो गया, और -20 एक और चला गया तो 20 आ गया, -20 बच गया, नेगेटिव का 20 बच गया, और ये f साथ में आ गया। तो हमारे पास इसका टोटल क्या आया, -20 प्लस f। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म कर ली, ओके। अब आप देखते हैं कि -20 प्लस f, ये तो है सिग्मा FU, और डिवाइडेड बाई आपने सिग्मा f करना होता है, तो यहां सिग्मा f आ गया, ये भी आ गया। सिग्मा FU की वैल्यू आपने डाली -20 प्लस f, ये वैल्यू आपको दिख रही है। इसी तरह से यहां पर क्या है, 44 प्लस f, वो भी आपने वैल्यू यहां डाल दी। और h कहां से लिया आपने, ये देखिए h क्या था, 2, ये वैल्यू भी आपने डाल दी। इसके साथ साथ a की वैल्यू जो एज्यूम्ड मीन है वो भी आपने 18 डाला, और ये जो 18 है ये मीन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर ही आपको मीन ऑफ द डेटा 18 दे रखा है। वेलकम एलेक्स, वेलकम। यहां पर हमारे पास 18 जो है वो मीन है, 18 जो है वो मीन है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ गया 18, x की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, तो आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, फिर ये 2 भी उधर चला जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा -20 प्लस f इज इक्वल टू 0। ये बाकी सब उधर जाके 0 हो चुका, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन में, तो ये क्या है, 20। और अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ ले वो तो कितने हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे 64। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, बस इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 30 women were examined in a hospital। तो ये डेटा आपके पास है, हार्ट बीट उनकी चेक की गई है। फाइंड के बाद जो लिखा है वो हमारा क्वेश्चन हो गया। मीन कैलकुलेट करना है, और चूजिंग अ सुटेबल मेथड भी आपने खुद ही चूज करना है। अब चूज कैसे करते हैं आपको पता लग चुका है अब तक अच्छे से, कि x की वैल्यू बड़ी बड़ी हो या क्लास इंटरवल बड़े बड़े हो, तो उस केस में डायरेक्ट मेथड तो ना बाबा ना, उसको चूज नहीं करना। क्यों, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अपने को क्या करना है, उस केस में एज्यूम्ड मीन लेना है, और h की वैल्यू अगर छोटी सी है तो चल जाएगा, अगर h की वैल्यू बड़ी है तो उससे डिवाइड भी कर दो, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडवाइस की जाती है कि आप एज्यूम्ड मीन वाला मेथड ले या एज्यूम्ड मीन वाले को स्टेप डेविएशन तक लेके जाएं, ये आपकी चॉइस है। तो हमने एज्यूम्ड मीन को लेकर उसको स्टेप डेविएशन तक लेकर गए हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। माही वेलकम बेटा, वेलकम। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके डेटा को हमने कॉलम की फॉर्म में लिखा है। 65 68 ये पहला क्लास इंटरवल है। इसी तरह से 68 71 71 74, तो ये आप देखेंगे कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस, ये नोट करना है आपने कि ये सब बातें। फिर फ्रीक्वेंसी जो आपको दे रखी है 2
4 3 8 7 4 2, इन सब का टोटल भी कर लीजिए साथ के साथ, ये हो गया सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब जब आपके पास क्लास इंटरवल दिए होते हैं, उसको आपने एक मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हमेशा। कैसे होता है? अपर वैल्यू लोअर वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये डिवाइड करने के बाद एक और कैलकुलेशन आपके पास आ गई, एक और कैलकुलेशन आपके पास आ गई। कैसी कैलकुलेशन आ गई? आप देखिएगा 66.5, 66.5। अब ये वैल्यू 66.5 के बाद 3 बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि 3 का अंतर आ रहा है, तो यहां भी 3 का अंतर आता जाएगा। तो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए 66.5, उसके बाद 3 बढ़ाते जाइए, 3 बढ़ाते जाइए। तो 69.5 हो गया, 72.5 हो गया, 5.5 हो गया, 78.5 हो गया, 81.5 हो गया, 84.5 हो गया। यानी कि 3 करके बढ़ाते जाइए। अब ये सारी वैल्यूज आपने देखी, एक्स की जो वैल्यूज है काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं? ये बिगर वैल्यूज हैं। तो जब भी बिगर वैल्यूज होंगी, डायरेक्ट मेथड हमारा रिकमेंडेड नहीं है। डायरेक्ट मेथड से काम बहुत मुश्किल होगा, हो तो जाएगा, मना तो है ही नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करें? तो उसके लिए आपको एडवाइस की गई है कि आप इसमें से कोई भी वैल्यू इसमें से आप एज्यूम कर लें। एज्यूम मीन के तौर पे बीचों बीच की वैल्यू को एज्यूम करते आए हैं आज तक। तो बीचों बीच कौन सी है? 75.5। इसे हमने ए मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है। इसी तरह से हाइट क्या है इसकी? 3। क्लास मार्क जो है वो, क्लास साइज जो है वो हमारे पास 3 आ रहा है। तो h हमारे पास 3 हो गया। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हमें पता है। हम उसमें सबसे पहले डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं। डेविएशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं? 66.5 माइनस 75.5, 75.5 आप करते जाएंगे तो -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, बहुत आसानी से आ गया। इसको भी फर्दर 3 से डिवाइड करते गए तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, 3 से डिवाइड करते गए। इसके बाद बेटा अब हमने u कैलकुलेट कर लिया, f हमारे पास था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहां पे लिखते जाना है। fu वाले में लिखते जाना है। क्या आएगा? -6, देखो यहां पे 2 था, यहां पर -3 था, तो मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। फिर यहां पर 4 है, यहां पर -2 है, -8 आ जाएगा। यहां पर 3 है, यहां -1 है, तो -3 आ जाएगा। ध्यान से देखना है, एक फिंगर यहां पे रख के, एक फिंगर यहां रख के, बीच में कहीं जंप हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आराम आराम से हर फिगर को, आप ये सोचिए कि आपकी जगह मैं लिख रहा हूं, बस बाद में आपने लिखना है। इसी तरह से 8 × 0 0 हो गया, 7 × 1 7 आ गया, 4 × 2 8 हो गया, 2 × 9 2 × 9 नहीं, 2 × 3 2 × 3 6 हो गया। तो इस तरह से स्लिप ऑफ साइट हो सकता है, लेकिन स्लिप ऑफ साइट नहीं करना, जिसको लेना उसी को ही लेना है। तो यहां पर सारे यू आपने चेक करने। नेक्स्ट टू दैट, अब आपको क्या करना है? सबका एल्जेब्रिक सम। ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव हैं। ये सारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अब इसको ऐड कैसे करना है? तो ये माइनस के सारे ये बराबर बराबर ही दिख रहे हैं। 8 है, ये 8 है, ये माइनस का 3 है, प्लस का 7, तो प्लस का 4 बच गया। तो ऐसे फटाफट कैंसिल आउट करके भी आप सम तक पहुंच सकते हैं। देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो यहां पर अपने पास आ गया 4। वेरी राइट। तो सिग्मा एफ यू आ गया 4, सिग्मा एफ यू आ गया हमारे पास 4 पॉजिटिव। सिग्मा एफ हमारे पास क्या था? सिग्मा एफ हमारे पास था 30, तो 4/30। एच क्या था? 3। एच क्या था? 3। सारी वैल्यूज फिट कर दी। ए की वैल्यू क्या थी? 75.5, ये वैल्यू भी डाल दी। तो सारी वैल्यूज आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दी, तो कैलकुलेशन सिर्फ आप पे छोड़ी गई है। सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपको आंसर ऑब्टेन करना है 75.9। तो हम क्या लिख सकते हैं? जब क्वेश्चन को क्लोज करना है तो ये क्लोजिंग रिमार्क जरूर देना है। क्लोजिंग रिमार्क क्या है? दस द मीन हार्ट बीट ऑफ गिवन वुमेन इज 75.9। जो डेटा आपको दिया गया है उस डेटा में मीन यानी एवरेज हार्ट बीट जो है वो 75.9 है।
ये आंसर के तौर पे आप लेंगे आखिर में। तो आखिर की ये स्टेटमेंट जरूर देनी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। सो होप एवरीथिंग इज गोइंग वेरी राइट, वेरी क्लियर। तो आपके रिस्पॉन्सेस बताती हैं कि हाँ ये सब चीज ओके चल रही है। वेरी नाइस, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार। रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर्स, मैंगोज आपके सेल हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकेजिंग बॉक्स या पैकिंग बॉक्स। तो किस मेथड को आप चूज करेंगे? पहली बात, विच मेथड यू विल यूज एंड व्हाई यू आर यूजिंग, ये दोनों बातें आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए। तो अब आप देखिए ये नंबर बड़े बड़े हैं, यस, ये नंबर बड़े बड़े हैं, यस। तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में पड़ जाएंगे। यहां भी ये नंबर भी बड़े बड़े हैं, तो ये सारे एक्स वाले हैं, एक्स वाले नंबर भी बड़े हैं, क्लास इंटरवल के नंबर भी बड़े हैं। तो डायरेक्ट मेथड को यूज करना कोई समझदारी नहीं होगी। डायरेक्ट मेथड को यूज करना कोई समझदारी नहीं होगी इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या करें? तो हम एज्यूम मीन वाला मेथड यूज करना चाहेंगे। हमने उस डेटा को डिपिक्ट कर लिया इस तरह से। आप भी टेबल बना लीजिए बड़े आराम से, इत्मीनान से। और टेबल बनाने के बाद सारी वैल्यूज इस तरह से, ये टेबल आपने वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। इसके बाद ये सारी वैल्यूज फिट करनी है। ये तो था गिवन डेटा। अब हम मिड वैल्यू निकालने जा रहे हैं। मिड वैल्यू कैसे निकलती है अब तक हमको बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, बस फटाफट कैलकुलेट करना है हमने। मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। मिड वैल्यू कैलकुलेट करते ही आया 51। 51 यहां लिखा। उसके बाद यहां देखिएगा कि 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है यहां पे। तो 3 का डिफरेंस है तो 3 इसमें ऐड करते जाओ, बस 3 इसमें ऐड करते जाओ, 3 इसमें ऐड करते जाओ, 3 इसमें ऐड करते जाओ। तो एक तो आप कैलकुलेट कर लो 50 + 52 अपॉन 2, 50 + 52, 50 + 52 अपॉन 2, ये तो आ गया 51, ठीक है ना? ये 51 हो गया। बाकी सब करने के लिए क्या करना है? सिर्फ 3 ऐड करते जाओ, बस ये 3 ऐड करते गए तो 54, 57, 60, 63 सारा आता चला जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब हमने डी को कैलकुलेट करना है। डी कैसे होता है? तो इस पूरी वैल्यू में, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बीचों बीच वाली वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि हमारा मीन है या नहीं, वो बात की बात है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास 57 हमारा मीन है। अब क्या करें? अब वही करें कि हर डी को, डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? x - a किया जाता है। तो a हमारा 57 है। 51 में से 57 माइनस होगा तो नेगेटिव नंबर आएगा -6। 54 में से 57 माइनस आएगा तो -3। 57 में से 57 माइनस करोगे तो 0। 60 में से करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा 3। 63 में से 57 माइनस करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा 6। ये सब आपने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। बस आप रिस्पॉन्स करते जाएं, कैलकुलेट होता जाए, बताते जाएं। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, बाकी सब आपके सामने है। फिर हमने देखा कि हमारी जो हाइट है, इस क्लास मार्क जो है, क्लास साइज जो है वो हमारे पास 3 है। तो 3 से इसको भी फर्दर डिवाइड कर दें तो क्वेश्चन और सिंपल फॉर्म में चला जाएगा। तो -6 को 3 से डिवाइड कर दिया, -2 हो गया। इसे डिवाइड किया -3 को तो -1 हो गया। यहां 0, यहां 1 और यहां पे 2। अब हमने u भी कैलकुलेट कर लिए सारे। f हमारे पास ये था, f और u को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा काम है। अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं, तो अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए और स्पीड हमारी बढ़ जानी चाहिए। अब क्या करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किसको? 15 को -2 से कितना आ गया? -30। 110 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, क्या आ गया? -110। 135 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 115 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 115 आ गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। अब फर्दर क्या करना है? अलजेब्रिक सम निकालना है, यानी कि नेगेटिव वाले एक तरफ, पॉजिटिव वाले एक तरफ, है ना? तो नेगेटिव वाले एक तरफ, पॉजिटिव वाले एक तरफ। अब हटा दो, ये -40 है,
यहां से कर दिया, +10 आ गया, 10 यहां आ गया, 15 ये तो 25 आ गया कुल मिला के। तो फटाफट कैंसिल आउट कर करा के आप इसके आंसर तक पहुंच जाओ। कैलकुलेशन की स्पीड हर एक की अपनी होती है, आप अपनी स्पीड का इस्तेमाल कीजिएगा, किसी और की नहीं। लेकिन कुल मिला के आप 25 तक पहुंच जाएंगे, इतना हमें विश्वास है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे फर्दर। वैल्यूज हमारे पास हैं, फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले में वैल्यूज डाल दीजिए। ए क्या है 57 जो हमने एज्यूम किया था ये वाला, इसके बाद एच वो है 3, इसके बाद सिग्मा एफ यू हमने अभी 25 कैलकुलेट किया है, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है 400। इस पूरी कैलकुलेशन को मैनेज आपने करना है, यही आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज योर होमवर्क। मैनेज करने के बाद 57 प्लस 0.19 और आंसर आपके पास आ गया 57.19। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने कौन सा मेथड यूज किया था, स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया था। क्यों यूज किया था, क्योंकि एक्स और एफ की वैल्यू काफी बड़ी थी। ठीक है, चलिए, तो ये रीजन भी हमने आपको बता दिया कि व्हाई वी हैव चोजन दिस मेथड। होप थिंग्स आर क्लियर, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 25 हाउस होल्ड्स लोकेलिटी में दे रखी हैं, और हमें क्या करना है, हमें इनके साथ मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड कैलकुलेट करना है। और ये डेटा रुपीज में दे रखा है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, ये रुपीज में। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सुटेबल मेथड भी आप ही को चूज करना है। अब सुटेबल मेथड क्या आप मुझे बता सकते हो, कौन सा मेथड यूज करोगे। एक्स की वैल्यू, जब आप इसकी मिड वैल्यू निकालोगे तो 125 से मामला शुरू होगा, फिर 175 की तरफ जाएगा, तो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। तो क्या हमारे को इन बड़ी बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना रिकमेंडेड होगा, तो डेफिनेटली नॉट। तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड तो लेने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं लेने वाले, कारण पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एक्स की वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, क्लास इंटरवल की वैल्यू बड़ी बड़ी है। अब सब्सिक्वेंटली दूसरा मेथड क्या होगा, तो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड हम लेंगे। उसमें भी क्लास मार्क, इनके बीच में 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो 50 का डिफरेंस, हाइट बहुत बड़ी है, अगर हाइट बहुत बड़ी होगी तो भी ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी रहेगी। तो इसलिए हम 50 से डिवाइड यानी कि स्टेप डेविएशन वाले मेथड तक चले जाएंगे। उसमें भी एज्यूम किया जाता है, लेकिन उसमें आगे क्या करना है आपको पता है। तो हम उसी चीज को अभी तक करते भी आ रहे हैं, तो अब तक आपको मेथड एकदम पक्का हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ये डेटा आपने 100, 120, 150, 150 से 200, 250, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 ये लिया। फ्रीक्वेंसी जो दे रखी थी 4, 5, 12, 2 और 2, ये भी आपने फटाफट इसमें नोट किया। इन सब का टोटल क्या हो गया, आप टोटल कर सकते हैं, ये हो गया 25। ठीक है, इसके बाद मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अब तक तो रट चुका है, हम फटाफट कर सकते हैं 125। उसके बाद ये 50-50 ऐड करते जाइए बस फटाफट, तो ये काम भी हो गया। इसके बाद बात करते हैं डी की। डी क्या है, डेविएशन कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे बीचों बीच वाली वैल्यू को। हमने एज्यूम कर लिया कि 225 हमारा एज्यूम मीन है, तो हर बार x में से 225 माइनस किया जाएगा, x में से एज्यूम किया हुआ मीन को माइनस किया जाएगा। इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डी क्या होता है, डेविएशन। मयंक वेलकम बेटा, वेरी गुड मयंक वेलकम। तो ए से हम इसको सपोज कर लेंगे 225, और यहां पर x माइनस 225 आपके पास आया, -100 -50। ये देखते जाइए, यहां से आपने हर बार 225 माइनस करना है, तो -50, ये 0, यहां पर 50 और यहां पर 100। ये फटाफट आपने टेबल बनानी है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आपके ऊपर है, कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास डी को h से हम डिवाइड करते हैं, h हमने क्या देखा है, क्लास का जो साइज है वो क्या है 50। देखिएगा यहाँ 50 का जंप है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, तो क्लास की जो हाइट है
जिसे हम क्लास साइज कहते हैं वो 50 है, तो आप h की वैल्यू 50 लेकर d अपॉन एच यानी कि d अपॉन 50 कर डालिए। तो d हमने निकाला था -100, 50 से डिवाइड किया, आ गया -2, फिर आ गया -1, यहाँ आया 0, यहाँ आया 1, यहाँ 2। तो u की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अभी तक हमने खूब u की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब हमारे पास u और f दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, FU बिल्कुल सही। तो FU कैलकुलेट किया 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 क्या आ गया, -8। आप सिर्फ कैलकुलेशन को चेक करते जाइए, खुद आपने करना है, पेपर में खुद आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहां मेथड डिस्कस किया जा रहा है, कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ा जा रहा है। आप प्लीज करें, इसी तरह से टेबल्स बनाएं और आप अपने आंसर तक पहुंचे। 5 इंटू -1 -5 आ गया, 12 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव है 13 और ये पॉजिटिव है 6, सॉल्व करते माइनस में 7 आ गया, तो नेगेटिव आंसर आ गया। वेलकम बेटा, वेलकम मयंक, वेलकम बेटा, माही वेलकम। तो यहां पर आप सिंसियरली स्टडी करें, हम आपको सर्व करके बहुत खुश महसूस करेंगे। वी रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सिंसियर स्टडी हियर। FU कैलकुलेट करना है, FU कैलकुलेट हो गया है, -7 आ चुका है। अब सारे डेटा हमारे पास है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम फार्मूला लगा के आंसर निकालने जा रहे हैं। A क्या है, व्हाट इज A 225। इस क्वेश्चन में A हमने खुद सपोज किया था 225, तो हमने 225 ये लगा दिया। इसके बाद H हमारे पास था 50, वो लगा दिया। सिग्मा FU -7 निकाला था और सिग्मा F हमारे पास 25 था, ये देखिए। ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, सिर्फ एक ही काम आपका है कैलकुलेट करने का। सो आई बिलीव यू कैन डू इट। 225 में से 14 को माइनस किया जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 14 आ जाता है, 14। तो सॉल्व करने पर 225 में से 14 को माइनस किया तो आ गया 212। तो आखिरी लाइन, क्लोजिंग लाइन आपने जरूर लिखनी है, अपने क्वेश्चन को क्लोज इस लाइन से करना है। क्या लिखना है, देयरफॉर द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹211। एक्सपेंडिचर जो है वो एवरेज में ये रहेगा, या मीन एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हैं। ये लाइन जरूर लिखनी है, तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ये इंफॉर्मेशन जरूर देनी है, ठीक है। ये क्लोजिंग लाइन कहते हैं, इसे हम जरूर करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। अब अपने को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट के तौर पे होती है, तो उसकी एक लिमिट तक तो अलाउड है, उससे ज्यादा ये अलाउड नहीं होता है ना। तो उससे ज्यादा ये अलाउड नहीं होता, तो क्या किया जा सकता है, उस कंसंट्रेशन को विद इन लिमिट रखने के लिए क्या किया जाता है, विद इन लिमिट रखने के लिए क्या किया जाता है, कई मेजर्स किए जाते हैं, पोल्यूशन वगैरह को चेक किया जाता है। तो यहां पर ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि इसकी बहुत कम मात्रा भी हमारे लिए घातक होती है, इसलिए 1 मिलियन में भी बहुत कम इसकी मात्रा होनी चाहिए, ये एडवाइस किया जाता है। और इसी को गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो मिनिमाइज करने के लिए सारे जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है 0.00 से लेकर 0.04 के बीच में 4 ऐसी जगह है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। तो डेटा कलेक्टेड 30 लोकेलिटीज में से लिया गया था, तो 4 ऐसी लोकेलिटी थी जहां पर कंसंट्रेशन 0 से 0.04 के बीच में आई। 9 ऐसी लोकेलिटीज थी जहां पर ऐसे है, इस इंटरवल के बीच में 9 लोकेलिटीज ऐसी है जहां इस इंटरवल में है, 2 लोकेलिटीज ऐसी है जहां इस इंटरवल में है, 4 लोकेलिटीज ऐसी है जहां इस इंटरवल में है, 2 लोकेलिटीज ऐसी है जहां पे इस इंटरवल में है, ठीक है। तो अब ये हमें डेटा दिया हुआ है और हमारे से पूछा क्या गया है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इसका टेबल प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये टेबल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आराम से
जरूर बनाएं, और जब तक आपका ये टेबल नहीं बनेगा आप आगे ना बढ़ें। इस टेबल को बना के समझ के फिर आपने आगे बढ़ना है। अभी आप घर पे बैठे हैं, रफली बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए, लेकिन जब आप एग्जाम में होंगे तो आपको प्रॉपर शेप में बनाना होगा, स्केल का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से। चलिए, कैसे करना है क्वेश्चन पेपर वो हम बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल घर पे बैठ के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम समझ सकते हैं, इसकी एंट्री केसेस को कैसे देख सकते हैं, वो हमने देखना है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आप क्लास इंटरवल का यूज करके मिड वैल्यू का फाइंड करेंगे। तो 0.00 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 2, तो पहली वैल्यू आ गई 0.02। तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसके चक्कर में गलती मत करना बेटा, कैलकुलेशन की गलती अलाउड नहीं है कहीं भी। इसी तरह से अब आपने देखा कि यहां पर 0.04 बढ़ता जा रहा है, तो यहां 0.04 सब में ऐड करते जाओ, बस ये 4 अपने आप ऐड करते जाओ, 0.04 सब में ऐड कर दिया, तो एक को कैलकुलेट करो, बाकी सब ऐसे ही आ जाएंगी। ये हो गया पहला हिस्सा। अब आप देखेंगे कि x कितने डिफिकल्ट से लग रहे हैं देखने में, तो भैया इसको कैलकुलेट करना या इसको मल्टीप्लाई करना तो अपने आप में एक टीडीएस टास्क हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम करने वाले हैं कि ये हमारा मीन है। तो हम किसे एज्यूम कर रहे हैं, 0.10 को हम एज्यूम करने जा रहे हैं कि ये हमारा मीन वैल्यू है। तो क्या होगा, इस d को कैलकुलेट किया जाएगा जो कि होता है x माइनस एज्यूम मीन। तो एज्यूम हमने किया -0.1, तो यहां से माइनस करते जाइए। 0.02 में से 0.10 माइनस किया तो 0.08 नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, सारी कैलकुलेशन बड़े इत्मीनान से करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। फिर आगे बढ़े, 0.04 नेगेटिव, फिर 0 आ गया, फिर पॉजिटिव में आना शुरू हो गया, 0.04, 0.08 और 0.12। ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास किसी भी वैल्यू से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जिससे आप करेंगे उसी को आप h खुद आपने सपोज कर रहे हैं ना कि h हमारे पास क्या है, तो h हमारे पास क्या है, 0 यहां पे हटा के d अपॉन 0.04, तो 0.04 से डिवाइड करते जाओ बस। तो क्या आ जाएगा, -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, फटाफट डिवाइड करना है 0.04 से। तो हाइट हमारे पास 0.04 है ही है। अब सारी कैलकुलेशंस हमारे पास इजीली परफॉर्म हो चुकी हैं। अब क्या करें, अब वैल्यू आप डालिए, a की वैल्यू आ गई 0.10। इसके बाद h क्या है, अभी देखिए 0.04। इसके बाद fu आपने यहां पे कैलकुलेट करते जाना था, 4 इंटू -2 -8 आ गया, 9 इंटू -1 -9 आ गया, 9 इंटू 0 0 आ गया, 2 इंटू 1 2 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट गया, माइनस का 9 है, प्लस का 8 है, माइनस का 1 बच गया। तो ये कैलकुलेशन फटाफट आपने कर ली। इसके बाद वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, a की वैल्यू आई, h की वैल्यू डाल दी, -1 डाल दिया और 30 डाल दिया, बस। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद 0.001 आ रहा है और इसे 0.10 लिखा। देखो ध्यान से, यहां गलती ना होने पाए, क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, इसको आप एक 0 और लगा लो ताकि आसान हो जाए, और ये 0.099 होगा। ये 0 अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, गलती हो जाती है। ध्यान से ये 0 लगा के आप 3 डिजिट पूरे कर रहे हो डेसिमल के बाद के, और इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो इस जगह पे बच्चे कुछ मिस्टेक कर डालते हैं कैलकुलेशन की, प्लीज डोंट डू दैट। तो इतना पीपीएम हमारे पास आंसर आ गया ऑन एन एवरेज। सो होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। वेरी राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये 40 स्टूडेंट्स हैं भाई, ठीक है जी, 40 स्टूडेंट हैं। मीन आपको कैलकुलेट करना है कि कितने दिन वो एब्सेंट रहता है। नंबर ऑफ डेज 0 से 6 डेज एब्सेंट रहने वाले 11 स्टूडेंट हैं। 6 से 10 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 14 वाले 7 स्टूडेंट हैं। 14 से 20 वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। जब भी डेटा आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा उस समय आपने ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी। ये डेटा चेंज करके भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही हो। कई बार क्वेश्चन ऊपर से दिखने में सेम होता है, बीच में एक आध फिगर चेंज हो जाती है। अगर आपको पुराना कोई आंसर उसका याद होगा, वही आंसर आप वहां ढूंढने की कोशिश करोगे, गलती हो जाएगी। सो डोंट लर्न द आंसर्स, ओनली लर्न द प्रोसीजर। प्रोसीजर आपके साथ हर बार डिस्कस किया जा रहा है। क्वेश्चन यहां 10,000 कर लीजिए या 10 कर लीजिए, एक बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाएंगे पेपर में, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सो डोंट लर्न द आंसर, क्रैम नहीं करना, प्रोसीजर को समझना है। ओके, चलिए, तो ये 20 से 28 डेज एब्सेंट होने वाले महानुभाव भी हैं। 4 ऐसे लोग हैं। 28 से 38 डेज में भी 3 हमारे पास पड़े हैं, और 38 से 40 डेज जो है वो एक बच्चा ऐसा है जो इस कैटेगरी में भी आता है। अब जो भी है डेटा है, डेटा के हिसाब से लेते हैं इसको। हमने इसको डिपिक्ट कर लिया अपना सीधा सीधा। तो अब ये कोई बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स नहीं है, हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके इसे काम करने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड। अगर आपका कोई और चॉइस हो मेथड की तो आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से भी करके दिखाया कि ताकि आपकी हर मेथड की प्रैक्टिस होती रहे। तो अब क्लास इंटरवल था हमारे पास, और x मिड वैल्यू आपने निकाला। मिड वैल्यू क्या आई अपने पास? मिड वैल्यू क्या आ गई? देखिए 0 6 है, दोनों को ऐड किया 6/2 3 आ गया, पहली वैल्यू आ गई 3। बाकी अब ये 4 का जंप है, यहां पे देखिए 4 का जंप है या कुछ ज्यादा है। यहां पर 4 का जंप है, यहां भी 4 का जंप है, यहां भी, यहां पर 6 का है। ओके, तो यहां जंप गड़बड़ है, यहां पर केवल 2 का जंप है, तो यहां ये सारी जंपिंग जो है गड़बड़ है। तो क्या किया जाए इसको? आप बिल्कुल राजेश यादव, वेलकम टू द सेशन। तो यहां पर आपके पास जो भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आप अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, और 3 इसका आ गया दोनों को प्लस करके। यहां पर आपके पास 6 + 10 16/2, ये 8 आराम आराम से करिएगा। इसी तरह से इन दोनों का टोटल 24, और 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12, इन दोनों का टोटल 34 को 2 से डिवाइड किया 17। बिल्कुल आराम से चलना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी। दोनों का टोटल 48 का आधा 24, दोनों का टोटल आपका 66 हो गया, 66 का आधा 33, दोनों का टोटल 78, आधा किया तो 39। बिल्कुल आराम से आप नोट कर लें। सुनैना वेलकम, सुनैना वेलकम टू द सेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर पेपर में आ जाए तो इसको कैसे आपने टैकल करना है। तो यहां पर अपने पास सारे के सारे वैल्यूज को आपने मिड वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब अपने पास एक डायरेक्ट मेथड है, हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, मेथड, प्रोसीजर, सारा फार्मूले सब यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर अब क्या करने वाले हैं आप? 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आता गया? 33। 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80। चेक करते जाइए, अपने मन में बोलते जाइए वेदर यू आर गोइंग राइट और नॉट। तो ये समझ लीजिए कि आप अपने मन में बोल रहे हैं, यहां पे हम आपके हाथ से लिख रहे हैं। तो 7 × 12 84, 7 × 17 × 4 ये आपके पास 68, 96 आ गया। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके, 3 को 33 से मल्टीप्लाई कर 99 आ गया, 1 को 39 से किया तो 39 आ गया।
इन सब का टोटल अब प्लस करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, बहुत ही आराम से प्लस किया जा सकता है। सो वी कैन ऐड देम टू 499। नाउ 499 हो गया सिग्मा एफएक्स, एफएक्स का टोटल और सिग्मा एफ यानी कि एफ का टोटल। सिग्मा एफएक्स को यानी कि 499 को 40 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास सिर्फ इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ये आप कर लेंगे, बाकी सारी चीजें यहां पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो यहां आप 12.48 तक आ जाएंगे। तो आपको पता लग गया कि जो स्टूडेंट हैं, द एवरेज नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट इज दिस। तो ये क्लोजिंग लाइन जरूर लिखनी है बेटा, जब तक ये क्लोजिंग लाइन नहीं लिखोगे आपका क्वेश्चन क्लोज नहीं माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहां पे इसके लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो आप इस चीज को जरूर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। अब यहां पर फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, जो भी आपके पास है मीन लिटरेसी रेट देखना है, और 35 सिटीज के बारे में यहां पे डेटा आपके पास शेयर किया गया। लिटरेसी रेट परसेंटेज में होता है, तो अगर वहां पे पूरी एक कम्युनिटी है वो काफी लिटरेट है, वो अच्छी मानी जाती है एक अच्छी कंट्री के लिए, एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए। यहां 45 से 50 के बीच में लिटरेसी रेट वाली 3 सिटीज हैं, 55 से 65 वाली 10 सिटीज हैं, 65 से 75 वाली 11 है, 75 से 85 वाली 8 है, 85 से 95 वाली 3 है। तो 3 है, मतलब बहुत अच्छी बात है ये भी। अब इस डेटा को आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड मीन, बस। तो मीन अब कैसे फाइंड किया जाए, आपको अब तक मेथड चूज करना भी आ चुका है। यहां पर क्योंकि क्लास इंटरवल बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू भी बड़ी बड़ी आएगी, लार्ज वैल्यूज आएंगी। जब लार्ज वैल्यूज आती हैं तो उस केस में क्या करना है वो आपने सोचना है। अगर आप डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं कैलकुलेशन तो डायरेक्ट मैनेज कीजिए, नहीं तो ए के हिसाब से, एज्यूम्ड मीन के हिसाब से चलिए, वो चॉइस आपके ऊपर है। अब तक आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, इतने क्वेश्चंस हमने आपके साथ किए हैं कि आपको सारी चीजें पता लग गई हैं। इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं, यू जस्ट कैन गो थ्रू देम वन बाय वन। इसके बाद बेटा हमने उस डेटा को डिपिक्ट किया, फ्रीक्वेंसीज को डाला, और अब इसका हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं फास्ट। 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 50। फिर इसके बाद जंप क्या है, 10-10 का जंप है, ये 10-10 का जंप है, तो इधर 10-10 का जंप लगा दो फटाफट, ये वैल्यूज आ गई एक्स की। अब डेविएशंस यानी कि एक्स माइनस, और इसमें से हम किसी एक वैल्यू को हम ए सपोज कर सकते हैं, तो हमने 70 को ए सपोज कर लिया, एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो ये 70 मेरा एज्यूम्ड मीन आ गया। लीजिए मैंने 70 ले लिया। अब एज्यूम्ड मीन आने के बाद आप देखें कि 50 माइनस 70 क्या आ जाएगा, 50 माइनस 70 माइनस 20, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 जीरोस, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 70 20। ये सब फटाफट कैलकुलेट करना है, आपका टाइम बचे इसलिए यहां लिखा हुआ है, अदरवाइज ये सारा आपके सामने भी लिखा जा सकता था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ा है, इसीलिए ये सारा लिखा हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए, ताकि हम अपना टाइम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में लगा सकें। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू अस, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें हमारा, और उस पे हम आपके 1-to-1 डाउट भी लेते हैं, एड्रेस करते हैं। आप डिस्कॉर्ड चैनल पे आ सकते हैं हमारे साथ, हर प्रॉब्लम 1-to-1 में ली जाएगी, एंड दैट टू इन ए गुड जेस्चर। बस आपकी मुस्कुराहट के लिए, नथिंग एल्स। आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आपकी जिंदगी में खुशियां आए, बस केवल इसीलिए। ए हमारे पास क्या है, ए क्या है, ए 70 आप इन्हें सपोज किया था, यहां पे 70 डाल दीजिए। सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो यहां पर सिग्मा एफ डी, यहां पे क्या आया, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, एफ और डी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये -60 -100 प्लस 80 और प्लस 60 बीच में 0। तो अब आप इसको देखेंगे कि ये 60 उड़ गया, ये बाकी रह गया -20, यहाँ पे -20 है, ये -20 अपॉन 35, 35 कहाँ है, ये रहा। तो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे इंसर्ट करी, और करने के बाद
70 माइनस 0.57 यानी कि 69.43। और क्लोजिंग स्टेटमेंट आपने जरूर देनी है, यही आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर देनी है। द मीन लिटरेसी रेट ऑफ सिटी इज 69.43%। यानी एक सिटी में अगर 100 पीपल रहते हैं तो 69.43 पीपल उसमें से लिटरेट हैं। अब आप कहोगे 0.43 नहीं हो सकते, बात सही है, ये परसेंटेज की बात है। मान लीजिए वहां पे 10,000 लोग रहते हैं, 100 लोग नहीं रहते, 10,000 लोग रहते हैं, तो 10,000 में से 6,943 यानी कि 6,943 पीपल जो है वो लिटरेट होंगे। ये है इसका मीनिंग। ओके, तो होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब ये पोर्शन, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है और फर्दर अब हमारे पास एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है उससे पहले के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इसमें हमारे पास मोड के बारे में जिक्र किया गया है। अभी तक हम मीन के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम कुछ हिस्सा मोड का आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर आज का जब सेशन खत्म होगा उसके नेक्स्ट सेशन में बाकी का हिस्सा कंप्लीट किया जाएगा। तो यहां अब हम पहले मोड के ऊपर चल रहे हैं और जहां तक हमारे पास आपकी रिस्पॉन्सेज आती जाएंगी वहां तक हम आपके साथ चलते रहेंगे। यस, कम ऑन। तो 10 क्रिकेट मैचेस हुए और उसमें द विकेट्स टेकन बाय बॉलर, एक बॉलर ने विकेट्स लिए। कैसे विकेट्स लिए भाई? तो उसने 2 विकेट भी लिए एक बार, 6 विकेट भी लिए, 4 भी लिए, 5 भी लिए, कभी कभी किस्मत साथ नहीं भी देती तो 0 विकेट भी लिए। कृष्ण कुमार वेलकम, कृष्ण कांत जी वेलकम। सो 2 विकेट भी लिए, 1 भी लिए, 3 भी लिए, 2 भी लिए। ठीक ठाक बॉलर है, लगातार ले रहा है विकेट, अच्छी विकेट्स भी ले रहा है, 5 से ज्यादा विकेट भी ले रहा है, तो बॉलर तो ठीक ठाक लग रहा है ना। आईपीएल का दौर चल रहा है तो उसको भी आप बीच में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टू दैट अपने को कैलकुलेट क्या करना है? मोड। तो सबसे पहले मोड होता क्या है, इस बात को हमने आपको शुरू में भी बताया था, अब भी बताते हैं। द मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज कॉल्ड मोड। सबसे ज्यादा बार कौन सी विकेट, कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है, उसे मोड बोलेंगे बस। तो अब इसमें या तो आंखों से ही ऐसे ही अंदाजा लगा लो, देख लो भैया कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है, वो आंसर लिख दो, खटक करता, फिनिश। या बड़े प्यार से बच्चों की तरह आराम आराम से चलो, तब भी आप यहाँ पे क्योंकि घर पे बैठे हो आराम से मजे में मस्ती में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्यार से लिख सकते हैं। तो यहां पर 0 विकेट उसने एक बार ली है, देखो 0 विकेट उसने एक बार ली है, 1 विकेट उसने एक बार लिया है, तो 1 विकेट उसने एक बार लिया है। 2 विकेट उसने कितनी बार लिया है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ये 3 बार आपने 2 विकेट ली है। 3 कितनी बार लिए हैं? तो 3 उसने 2 बार लिए हैं, ये 2 बार ले ली। 4 विकेट कब लिए हैं? 1 बार ले ली, ओके। 5 विकेट 1 बार ले ली, ओके। 6 विकेट वो भी 1 बार ले ली, ओके। तो ये सारा डेटा आपने डिपिक्ट कर दिया, इस तरह से एक टेबल बना लिया। मोड कैलकुलेट करने के लिए यही काम करना है आपने, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे? मंजुला जी वेलकम, अदिति सिंह वेलकम। सो वी आर डीलिंग विद मोड। तो यहां पर मोड को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। द मोस्ट अकरिंग वैल्यू, सबसे ज्यादा बार कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आ रही है? तो आप कहेंगे जी सबसे ज्यादा बार 3 बार कौन आ रही है? 2। तो मोड होगा 2, मोड 3 मत बोल देना। मोड इज 2 which is occurring, 2 is occurring 3 times, 3 times हो रहा है, 3 times occurrence है, इसीलिए ये मोड है। सबसे ज्यादा बार occurrence जिसकी होती है, जिस वैल्यू की होती है, वो मोड होता है उस डेटा का। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर मोड क्या आ गया इस क्वेश्चन में? 2, 3 मत बोल देना, 2।
वेल तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन शुरुआत थी, आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी हमने आज तक भी नहीं की, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी जरूर करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया वाले, एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स भी, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी हम करवाएंगे, और आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हम करवाएंगे। जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हम आपके साथ हैं रोज रात 10 बजे। और अगर आपको कोई पर्सनलाइज अपनी प्रॉब्लम्स पूछनी है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ सकते हैं। अगेन वेरी गुड जेस्चर, हम वहां पे भी आपको वेलकम करेंगे, वहां पे आपके सारे के सारे डाउट 1 to 1 लिए जाएंगे। और इसी तरह से जैसे यहाँ पे प्यार से आपसे सारी चीजें डिस्कस की जा रही हैं, वहां भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विस दी जा सके। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड ऑल्सो। और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी था, क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, अभी तक तो था अनग्रुप्ड डेटा, अब ग्रुप्ड डेटा अगर आपके पास दिया हो तो क्या होगा? ये है असली क्वेश्चन पूछा जा सकने वाला मोड का। तो यहां हमने आपके साथ रिक्वेस्ट की है कि इस फार्मूला को अंडरस्टैंड कर लीजिए। हाँ, यस प्लीज अदिति जी, वेलकम। वी आर हियर एंड वी आर फॉर यू एंड वी विल feel contented, we will feel contented if we can be of use for any one of the student। even एक भी व्यक्ति को अगर हम कुछ दे पाए तो हमें अच्छा लगेगा, we feel contented। भूपल बिष्ट, मंजुला जी, भूपल जी, यस वेलकम। सो अपना स्टडी पे कंसंट्रेट करें, बस इतनी हमारी रिक्वेस्ट है, सिर्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करें, दैट्स इट। और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास मोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास होगी, ग्रुप्ड डेटा जब दिया जाएगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया जाता है, उस केस में ग्रुप्ड का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का जब डेटा होगा ना, उस केस में आपको मोड का ये फार्मूला यूज करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले को आप यहां पे नोट कर सकते हैं, इस फार्मूले को आप यहां पे नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट जाना चाहिए ये फार्मूला। ये अभी जितना मर्जी जैसे मर्जी बड़ा लगे छोटा लगे, थोड़ी देर में ये फार्मूला रट जाएगा। और इस फार्मूले के हम आज 3 एग्जाम्पल करेंगे टोटल, मतलब तीसरे एग्जाम्पल तक करेंगे, 2 एग्जाम्पल और करेंगे, एक हम कर चुके हैं। और उसके बाद आपको ये फार्मूला बिल्कुल रट चुका होगा, याद हो चुका होगा, दिस वी बिलीव। तो क्या है? एक तो है एल। अब पहले इन टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कई बार लिखा होता है 15 से 30, ऐसा लिखा होता है ना, 15 से 30, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मान लो दे दी गई 2-3, एक एग्जांपल ले लेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ऐसे करके। और मान लेते हैं यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 8, यहां पर हमारे पास है 3, यहां पर है 5। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां आ गई? तो आपने देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेट अ क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को आपने लोकेट करना है। ये क्लास है, ये क्लास इंटरवल है ना, जो ये क्लास इंटरवल को आपने लोकेट करना है सबसे पहले। देखिए स्टडी पे ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 15 से 1530 एक क्लास है जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, 30 से 45 में 8 फ्रीक्वेंसी है, और 45 से 60 में 5 फ्रीक्वेंसी है। आपसे कहा जाएगा कि सबसे पहले आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को चूज करें। उस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो इस डेटा के हिसाब से यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसे मॉडल क्लास कह सकते हैं। 30, 45 हमारी मॉडल क्लास हो गई। ओके, फिर क्या करें? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो 30, 45 में लोअर क्या हुई? 30, तो ये हो गया L, ठीक है। हाइट H, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जैसे 45 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना? 15, तो ये हो गया 15H। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि इस जगह की जो फ्रीक्वेंसी है ये है F1।
तो यहां पर आप लिखेंगे 8। ध्यान से समझ लीजिए, यही क्वेश्चन हमने आगे यूज करने हैं, यही हमने यूज करने हैं। ओके, नेक्स्ट एफ नॉट का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हमारी 30 45 थी, इससे प्रीसीडिंग मतलब पिछली क्लास कौन सी है? कुशाल जी वेलकम। ये मोड हम कर रहे हैं, स्टैट्स चैप्टर चल रहा है 14.2 से पहले का। तो यहां पर एफ नॉट मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमने 30 45 ली, तो इससे पिछली क्लास कौन सी है? 15 30। ये हम जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसको पहले समझ ले फार्मूले में क्या क्या वैल्यू डालनी है। तो 8 से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, तो यहां पर एफ नॉट हो गया 3 की। इसी तरह से F1 हमने 8 निकाला था, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। एफ नॉट आपने 3 निकाल रखा है। और F2 क्या है? F2 इज क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको देखना है। तो सक्सीडिंग द मॉडल क्लास कौन सा है? वो क्या है? यस, इट इज इन दिस केस 5। तो ये डेटा जैसे आपके पास है वैसे ही आपने हर डेटा में से, तो ये फार्मूला पहले रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। L प्लस H टाइम्स F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने अभी डिस्कस की हैं कि कैसे कैसे इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा, तो दिस इज स्टैट्स गोइंग ऑन, स्टैट्स इज गोइंग ऑन, यस। तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 हम आपके सामने लेके आए हैं, और इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोड ऑफ दिस डेटा, मोड ऑफ दिस डेटा यू नीड टू कैलकुलेट। कैसे करेंगे? अब वही बात है, 20 हाउस होल्ड्स हैं इन ए लोकेलिटी, 7 8 15 2 17 19 और 20। ठीक है, तो 20 हाउस होल्ड्स हैं, 20 लोग हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। उसने कुछ सर्वे किया। अब फैमिली साइज 1 से 3 के बीच वाले 7 फैमिली ऐसी थी जहां पे 1 से 3 के बीच में साइज था, मदर फादर और एक बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, जो भी हो, मोस्ट वेलकम हमेशा। तो अकेला भी हो सकता है ना, तो सिंगल भी हो सकता है। तो इसलिए 1 2 या 3 वाले जो हैं वो हमारे पास 7 ऐसे लोग हैं। इसी तरह से 3 और 5 के बीच में ऐसी 8 फैमिलीज हैं। 5 से 7 के बीच में 2 ऐसे हैं। 7 से 9 मेंबर वाले 2 फैमिलीज हैं, और 9 से 11 मेंबर वाले भी एक फैमिली है, क्योंकि ये क्या होता है, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट भी रहता है ना बेटा। तो उस तरह से उसके सर्वे के हिसाब से ये डेटा आया है, वट एवर द केस भी, उस हिसाब से हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो आपको एक फार्मूला हमने बता ही दिया। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे नोट कर लें पहले तो, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप 1 3 7 8 ये सारा 7 8 2 2 1 ये सब आप खुद कर लेंगे। हम आपके साथ एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से खुद कर पाएंगे। तो एक हम करेंगे, एक आप करेंगे, थोड़े दोनों की अपना आपकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन द डेकोरम एंड डू द मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हियर। तो एक आपको शुरू में भी कहा था कि कुछ हिस्सा आप करेंगे, कुछ हिस्सा हम करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सारे फैक्ट्स। तो उसके साथ साथ क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
तो इस एग्जाम्पल को मैं कर रहा हूं, इससे पिछले वाले को आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी के साथ मिलता जुलता देखकर। और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट। तो लास्ट एग्जाम्पल तो ध्यान से समझ लीजिए। इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन इज गिवन इन टेबल, तो टेबल आपके पास है, उसमें दे रखा है ये। अब उस टेबल को हमने यहां पे बना दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे, वही हाफ 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2, तो 17.5 आ गया। अब ये 15 का जंप है, यहाँ पे 15 का ही है ना, चेक कर लेना, एकदम रेगुलर होना चाहिए। तो वही 15 का जंप है, तो यहाँ 15 आप ऐड करते जाएं, 15 ऐड करते जाएं, एंड यू विल गेट द नंबर्स। तो 17.5 के बाद 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, ये फटाफट आता चला जाएगा। ये आपने नोट कर लिया क्लास मार्क। अब अपने को फ्रीक्वेंसी देखनी है भाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां है, यही कहा था आपको। तो सबसे पहले आपने कंपेयर कर लिया, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 7। इसको पकड़ के और इसे मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो। ये आपके पास 40, 55, ये हमारे पास आ गई मॉडल क्लास। ये इस तरह से लिखना है आपने कि ये हमारे पास मॉडल क्लास है। आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। लास्ट ही क्वेश्चन है आज का, तो इसको आराम से समझ के कंप्लीट करके और फिर इसी के मुताबिक और आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में लेके चलेंगे। तो इसको कैसे हमने यूज करना है, एल क्या है, एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट क्या होगी इस केस में, 40। फार्मूला हमारे पास क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ, इसको नोट कर लीजिए। मोड कैलकुलेट करने का ग्रुप्ड डेटा के लिए, ये ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप का मतलब ये ग्रुप बना हुआ ना, ये 10 to 25, 25 to 40, ये सारा ग्रुप बना हुआ। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मीन भी कैलकुलेट करना है, मोड भी करना है, फिर इन दोनों को कंपेयर भी करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के हिसाब से। आगे भी हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट सेशन में भी, लेकिन यहां से अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर हो रहे हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमने लिखी 40, ये 40 यहां पे डाल दिया। इसके बाद एच, एच क्या है, हाइट, हाइट कितनी है 25 - 10, तो 25 - 10 कितना आ गया 15, तो एच आपके पास क्या आ गया 15, ये देखिए 15 लिखा हुआ, यहां पे आपने डाल देना। इसके बाद जिस जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप F1 कहते हैं। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस जगह पे आप देखिए कितनी है, आराम आराम से देखिए, पक्का करके चलना है, 7। इसके बाद F0, F0 क्या है, F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के पीछे कौन सी क्लास है, ये वाली, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, ध्यान से देखिए 3, तो ये है 3 F0 की वैल्यू। ओके, इसी तरह से F1 तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 7 है ये, तो 7 × 2 हो जाएगा। F0 हमारे पास 3 है, और F2 क्या है, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के बाद, तान्या वेलकम बेटा, तो इसके सक्सीडिंग का मतलब जो हमारी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास कौन सी है 40 55, 40 55 की सक्सीडिंग क्लास कौन सी है 55 70, 55 70, ठीक है 55 70। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 6, तो आपने ये लिखा 6। इन सब वैल्यूज को आप टेबल में डाल दीजिए, इस फार्मूले में डाल दीजिए। ये देखिए हमने आपके लिए फार्मूला लिखा और फार्मूले में सारी वैल्यूज को डाल दिया। सिर्फ एक ही आपसे रिक्वेस्ट की हमेशा कि कैलकुलेशन आप स्वयं परफॉर्म कर लें, कैलकुलेट आप कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, और पेपर में आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आया 52। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ था एग्जाम्पल 1 में, उसका मोड का डेटा, मोड आ गया उस डेटा का 52। मोड का मतलब मोस्ट अक्रिंग वैल्यू होती है, यानी 30 स्टूडेंट में ऐसे
कई स्टूडेंट है जिनके पास 52 की वैल्यू है, 52 वाले ज्यादा है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, मोड ये सिग्निफाई करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो डेटा हमने कैलकुलेट किया था, याद करें एग्जांपल 1 हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं, तो उसको मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रहा हूं। यहां पे हमारे पास वही डेटा है एग्जांपल 1 में जो हमने यूज किया था, और उसमें हमने आपसे कैलकुलेट करने को कहा था मीन कैसे कैलकुलेट किया था हमने? यस, वी कैलकुलेटेड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पर एज्यूम्ड मीन स्टेप डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन का, इस डेटा का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया दिया हुआ है, एक्स कैलकुलेट हुआ है, फिर हमने डी कैलकुलेट किया था। ये सब हमने लास्ट सेशन में किया था, इसलिए यहां पे थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये डी कैलकुलेट किया हुआ है। डी कैलकुलेट करने के बाद हम इसको एच से डिवाइड कर रहे हैं। एच क्या है? 15। तो हर बार -30 को 15 से डिवाइड करते जाइए, 15 से डिवाइड करते जाइए, यू आर गेटिंग द वैल्यूज। उसके बाद ये हमारे पास u वैल्यूज आ गई हैं, ये f वैल्यूज आ गई हैं। f और u को मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है? fu भी आपके पास आ गया, -4, -3, 0, 6, 12 और उसके बाद 18। इन सबका सिग्मा fu, इन सबका टोटल क्या आएगा? सिग्मा fu क्या आ जाएगा? तो -4, -3, इसके बाद 6, ये -4 -3, ये माइनस का 7 हो गया, और आपके यहाँ पे 18 36 हो गया। सॉल्व करने के बाद ये 29 आ गया पॉजिटिव। 29 पॉजिटिव आ गया भाई, 29 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो 29 पॉजिटिव आने के बाद आप इसे सिग्मा fu आपके पास आ चुका, सिग्मा fu आपके पास आया 29, यहां लिखा हमने। ऋतिक वेलकम, अरमान वेलकम। नेक्स्ट सिग्मा f हमारे पास 30 है। सिग्मा f यानी कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमारे पास 30 है, और यहां पर हमारे पास 47.5 ए की वैल्यू, एज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमने सपोज क्या की थी? 47.5। और इस तरह से डेटा में वैल्यू डालने के बाद ऐसे हमने कई क्वेश्चंस किए हैं और हमारे पास आंसर आ गया मीन का कितना? 62। तो इसी क्वेश्चन में हमने मोड कैलकुलेट किया, इसी क्वेश्चन में हमने मीन कैलकुलेट किया और मोड कैलकुलेट किया। मीन और मोड दोनों के दोनों हम कैलकुलेट करने के बाद यहां लिखेंगे कि मोड इज 52, मीन इज 62। तो जरूरी नहीं है कि मीन और मोड बराबर आए, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। आप सिर्फ मेथड्स को सीखें, मेथड्स को पक्का करें। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम एक और पैरामीटर को लेके आएंगे जिसे कि आप मीडियन कहते हैं। उस मीडियन वाले सेशन को भी आपके साथ किया जाएगा। फिर क्वेश्चन होगा जिसमें मीन, मीडियन, मोड एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा, यानी कि एग्जामिनेशन लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है, बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ वी थिंक सेशन इज ओवर and we are just going to meet you in the next session. Thank you very much. Bye bye.